आज मैं कुलार पुलिस स्टेशन के हद में खड़ा हूँ, जिसका यहाँ पे एरिया है इंदिरा नगर। यहाँ लगभग 13 दिन पहले ऐसी पारिवारिक घटना हुई जिसमें महेंद्र नाथ गुप्ता जी का, साहू जी का यहाँ पे देहांत हो गया। आइए बात करते हैं कि जो ये पेपर हाथ में ली है उनकी धर्मपत्नी है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है और किस तरह का उस दिन घटना हुआ और उनका देहांत कैसे हुआ। आप पहले नाम बताइए। गीता गुप्ता। पेपर हाथ में ली है उनकी धर्मपत्नी है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है और किस तरह का उस दिन घटना हुआ और उनका देहांत कैसे हुआ। आप पहले नाम बताइए। गीता गुप्ता। 10-12 दिन से लोग झगड़ा घर में कर रहे थे। किच किच मेरा आदमी उतना बोल नहीं पा रहा था। मैं उनके पीछे, लोग 3-4 जन रहते थे, मैं अकेले उनके पीछे लड़ते थे। उनको जुला भी हो रहा था, लोग बाथरूम में भी नहीं जाने दे रहे थे। उसका लड़का जाके दरवाजा में खड़ा गया, उसका छोटा भाई उसको धक्का मार के बाहर ढकेला, जा तू बाहर बाथरूम में। मैं उसका हाथ पकड़ के ढकेल रही, क्यों नहीं जाने देगा। मेरा आदमी बोला मैं इधर ही बैठूंगा बाथरूम। फिर उसका लड़का गया बाथरूम के अंदर, कड़ी लगा के खड़ा हो गया, बोला मैं बाथरूम नहीं जाने दूंगा। तब से हम लोग चिल्लाते रहे, नहीं। जब उसकी माँ आई बोली तब बाथरूम में से निकला इतना। ये फिर हम लोग उनको जैसे दम लगने लगा, फिर बाहर निकल के आए, दवा पानी दिए, खाए पिए। फिर जब से उनका तबीयत खराब हुआ तब से खराब होते गया। फिर उस दिन संडे के दिन उनका तबीयत खराब था, तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गए, दवा लेके आए। फिर मेरे से मैं अकेले क्या करूँ। फिर अपने बहू लोग को फ़ोन करके बुलाए, लाए गए इधर दवा खाना में, भाप दिला के आए। रोई उनको दम लग रहा था, वो पंखे के वजह से। मेरा आदमी पंखे के लगे बैठा, उसका लड़का और उसका बाप, दोनों बाप बेटा पंखा बंद चालू करने लगे। फिर मेरा आदमी चालू कर रहा था, लोग बंद कर रहे हैं। फिर मेरी बहू अंदर से देखी तो बोली क्यों तुम लोग पंखा बंद चालू कर रहे। फिर झगड़ा हो गया। फिर उन लोग को बोले, वही में घकाई का हुआ। फिर हम लोग गए चौकी में, पुलिस वाले। हम लोग 10 बार कम से कम कंप्लेंट किया, लेकिन मेरा कंप्लेंट नहीं लिए उन लोग, नहीं ले रहा है। देखिए मैं पूछ रहा हूँ इस घटना में पुलिस का क्या काम है, क्या रोल है, क्योंकि ये सिविल मैटर है। घटना हुआ ठीक है, लेकिन आपने कहा कि उनको परेशान किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, तब जाके उनको प्रॉब्लम हुआ। तो ये जब रात में हुआ तो उसके पहले भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? अरे लोग रात दिन तो झगड़ा ही करते रहे, रात में भी झगड़ा हुआ। क्या मामला था, किस बात को लेकर? पंखे को जैसे रात को झगड़ा हुआ। फिर मेरी बहू लोग बाहर थे, ये लोग चौकी में गए, पुलिस नहीं आया साथ में। ये लोग आए तो लोग फिर पुलिस दरवाजा खटखटा रहे थे। मेरा आदमी बाकड़ा पे से बैठ के चिल्ला रहा था, चाबी दो चाबी दो। मैं भी बोले ये लोग नहीं दिए चाबी, लोग चाबी नहीं दिए। मेरा आदमी चिल्लाता ही रह गया। फिर जब पुलिस आया तब जाके दरवाजा खोले। फिर सवेरे फिर वही लोग झगड़ा लड़ाई चालू हुआ। फिर वही टेंशन ले लेके उनको लड़ाई झगड़ा से उनको ये हुआ, बैठे इधर और उनको गिर गए, खून लग गया। कि क्या हुआ मैं तो देखे नहीं। आप कहाँ थे उस समय? मैं अंदर थे। अभी आपको क्या, किस तरह का न्याय चाहिए, पुलिस से चाहिए या किस मामले को ये लेकर? दुकान के लिए मेरा आदमी कितना बार 2 साल से भाड़ा मांग रहा है। इसका आदमी बोला मैं भाड़ा देंगे, तो हम लोग बोले चलो ठीक है देगा भाड़ा। फिर नहीं दिए। फिर हम लोग कितना बार लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर बाद में मेरा नंदोई आया, मामला सोल्व कर दिया। तो क्या सोल्व हुआ, किस मामले? वो बोले कि कानम से बाजू वाला भाड़ा जो मोबाइल वाला है, वो भाड़ा नंदोई का नाम विनोद गुप्ता नाम है। आपकी ननद का नाम? बेबी नाम है। बेबी पूरा नाम? गुप्ता। बेबी गुप्ता। तो लोग ये हम लोग चौकी में कंप्लेंट किए थे। फिर बोले कि जाने का अभी भाड़ा देने के लिए राजी हो गए, अभी भाड़ा देंगे। तो हम लोग इधर से चले गए। फिर मैं आए, 4 दिन इधर रहे। फिर मैं बोले ये मोबाइल वाले से भाड़ा दे, तो बोलता मैं 3 लाख रुपया IP डिपॉजिट दिया है। इसने उसको सिखा पढ़ा दिया, बोलता मैं भाड़ा नहीं देंगे। इसने बोला आओ भाड़ा मैं तुमको देता हूँ। फिर मैं अपने नंदोई से बोला, तो बोलते अभी उस टाइम तो बोला, लेकिन अभी नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ। जो आपकी पति का देहांत हुआ है उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? किसका दोष है, किसके टॉर्चर पे उनका देहांत हुआ है? मेरा उसके बाप बेटे के टोचन से मेरे आदमी का जान गया है।
उसका नाम है सुभाष गुप्ता, उसका नाम है केसरी गुप्ता। हाँ, ये लोग इतना टोचन दे रहे थे सर, इतना टोचन, मेरा आदमी रात दिन ये लोग के टेंशन से बाहर बैठता था। क्या आपने पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दिया है? हाँ, हम दोनों लोग 10 बार कितना बार चौकी में गए, वो लोग कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, हम लोग का नहीं ले रहा। वो जब आ रहा इधर 2 बार घर में घुसा, उसके साथ पुलिस आ रही, क्या कारण है उसके साथ पुलिस आ रही, हम लोग के साथ पुलिस नहीं आ रही है। पति का देहांत हुआ, उन्होंने अपनी गाथा को बताया, अपने दर्द को बताया। और आइए बात करते हैं, उनकी बहू है कि आप इस बारे में क्या जानती हैं और किस तरह का यहाँ पे व्यवहार आप लोगों के साथ हो रहा है? दुकान मेरे ससुर लिए थे और चाचा मिल के दोनों भाई मतलब लिए थे। तो ससुर ने लिए थे तो चाचा ने दोनों भाई मिलके इनको मतलब दुकान में पैसा डाले। तो मेरे ससुर ने बीच वाले चाचा को दिए, वो 25 साल चलाए। क्या वो खुद के नाम पे करने नहीं चाहे क्या इसने? और ये रोज़ हमारे घर आता था, हाथ पैर जोड़ता था मेरे ससुर से। एक गांव में रहता था, रोज़ आता था, रोज़ बोलता था भैया हमको दे दो दे दो। तो भैया ने इनको बीच वाले ससुर के लड़के का शादी था, 10 दिन बाकी था, तो भी भैया ने इनको खाली करके दिया। और इसने चलाया 13 साल चलाया, और 13 साल में चलाते चलाते ये चीटिंग करके चार भाई के हिस्से का इसने अकेला पूरा अपने नाम पे पेपर कर लिया है। क्या पेपर किया आपने? ये लाइसेंस, लाइट बिल। तो ये हमसे झगड़ा करता है। हमारे ससुर को इसने टोचर दे दे के, और अंदर बाथरूम में इसका बेटा केसरी गुप्ता और सुभाष गुप्ता, ये लोग बाथरूम जाने नहीं देते थे, संडास में बंद कर दिए और बहुत टोचर दिए। फिर हम संडे को रात को आए, तो रात को आए 6 महीना पहले भी मैं आई थी, तो मेरे को सुभाष गुप्ता एकदम झपेट लिए थे, बदन पकड़ लिए, मेरा गैस चूल्हा फेंक दिए थे, तो भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की। उसमें आपने कंप्लेंट किया था? हाँ, उस समय भी कंप्लेंट किया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। किस चीज के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसका कोई ऑप्शन होएगा ना। कि मैं महेंद्र गुप्ता का जवाई हूँ, बड़ा जवाई। मेरा नाम मनोज गुप्ता है। कल की घटना बता रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं आज 11 दिन से इन्वॉल्व हूँ, और मैं इनसे पहले मतलब मेरे ससुर थे, हालचाल होता था, इनके झगड़े के बारे में मुझे पता था। लेकिन मेरा घर का मामला है, पारिवारिक मामला है, जितना हो सके पंचायत से, घर से हो सके ख़त्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा, कानून का सहारा नहीं। लेकिन अब मैं कानून का सहारा लेने गया तो कानून भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। कल का ही मैं अपने साथ एक्सीडेंट हुआ बता रहा हूँ। कल के दिन हमको बुलाया गया था कि उनके ऊपर FIR होगा। जब कानून पुलिस चौकी में जाने के बाद, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद, हमारी जो दरख्वास्त है, हमारी जो कंप्लेंट है, पुलिस दर्ज करेगी। उनको क्या धारा लगाना है, क्या नहीं धारा लगाना, कानून के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं हम उन पे ये धारा लगा रहे। क्यों धारा लगा रहे? मैंने उनको यही पूछा, आप आरोपी को 1 मिनट के क्लिप पे बचा रहे हो। 31 तारीख की रात को 10 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक का वो क्लिप देखो, किस तरह से उसके लड़के ने हरेसमेंट किया है। आप बोलते उन्होंने मर्डर नहीं किया मानते, लेकिन उन्होंने जो उनको डिप्रेशन में जो प्रताड़ना दी है, प्रताड़ना के कारण उनको अटैक आया है। उन्हें बाप बेटा पूरे खानदान को अच्छी तरह मालूम था कि महेंद्र गुप्ता को ऐसी बीमारी है। अगर उनको क्या बीमारी था? उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, और उनको अच्छी तरह मालूम था कि अगर मैंने महेंद्र गुप्ता को ऐसा प्रताड़ना किया तो उनकी जान जा सकती है। क्योंकि सुभाष गुप्ता पेशे से पहले डॉक्टर थे, और उन्हें शरीर की हर एक नस के ताने के बारे में मालूम है। शरीर के हर एक नस के ताने बारे में, और ये सोची समझी चाल है। इन्होंने एक सोच समझ के प्लानिंग करके उसे मारा है। वीडियो में वो बच रहा है, लेकिन वीडियो में जब महेंद्र गुप्ता गिर रहे तो वो देख के पीछे हो रहा है। यानी वो सोच समझ के चाल करके उन्हें प्लानिंग करके डिप्रेशन में डाल के उनकी जान ली गई है, बस। और मैं कुरार पुलिस चौकी क्या, मैं महाराष्ट्र पुलिस चौकी से अपने कमिश्नर साहब से, देवेंद्र भारती साहब से हाथ जोड़ के पूरी पब्लिक और मीडिया के सामने विनती करूंगा, जो मृतक है महेंद्र गुप्ता, उन्हें न्याय दिलाए। और ये गुनहगार जो पुलिस प्रोटेक्शन लेके आज घूम रहे कुरार पुलिस चौकी में, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किस प्रकार के हमें सपोर्टिंग नहीं हो रही, उल्टा हमें बिठाया जा रहा है। मेरी घर की लेडीज को उठाने के लिए बार-बार पुलिस आ रहे हैं। सुबह उठाने के लिए क्या लेडीज पुलिस थी? लेडीज पुलिस नहीं आई थी। जब भी फोन कर रहे हैं पर्सनल नंबर से, पर्सनल पुलिस को फोन कर रहे हैं, वो आ जा रहे हैं। मैंने पूछा भी, मैंने सीनियर साहब से, मतलब 3 स्टार थे, उनसे पूछा लेडीज को उठाने का जेंट्स पुलिस को ही कि लेडीज को, तो बोलता है आपको मेरे से कानून ज़्यादा मालूम है क्या? तो मतलब कानून में आप बैठे हो, आपको मालूम होगा, लेकिन लेडीज ये वो कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकता है। क्या परिवार में छोटे बच्चे भी है क्या? छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी ले गए थे? छोटे बच्चे को पहले दिन स्टेटमेंट के लिए ले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को नहीं, लेकिन बड़ों पे, लेडीज पे और हमको। और मैं मीडिया के सामने भरे बाजार में यही कहूँगा कि मेरे परिवार को कुछ होगा तो इसका कारण गुप्ता, सुभाष गुप्ता, उसका लड़का केसरी गुप्ता और उसका परिवार रहेगा, उनकी वाइफ और बेटी रहेगी। मेरे ससुर को वो संडे को रात को बोल रहा था कि मर जाएगा वो,
इसका इधर कल तक मैयत हो जाएगा, तो इसीलिए उनका मैयत बड़े-बड़े लोग हो गया। बड़े-बड़े और लोगों इनकी के वाइफ मैं नाम लेना नहीं चाहता हमको हूं। जलने का धमकी दे रही, मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। हाँ सर, ये हरदम हम लोग को धमकी दे के डरा रही है। किसी तरह का मदद नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी व्यक्ति को अगर टॉर्चर किया जाता है या कोई घटना घटित होते, ह्यूमन राइट्स के अंदर मानवाधिकार आयोग जो एक कमेटी है, उसके तहत एक इंसान को हरासमेंट करने का केस बनता है। और ये लोग पुलिस स्टेशन जा कर के परेशान हो चुके हैं, जो कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कल भी ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे और इनको बुलाया गया, जो कि 4 घंटे बाद बैठा करके इनको बाद में छोड़ दिया गया। किसी प्रकार का न तहसील ली गई है, न ही कोई एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या पुलिस किस तरह के रवैया अपना रही है? क्या पुलिस स्टेशन के ऊपर क्या लोगों का विश्वास उठ चुका है? क्या अगर पीड़ित पक्ष अगर पुलिस स्टेशन में जाता है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, तो आम जनता के प्रति क्या मैसेज आता है? इसी को बात को देखते हुए कहा जाता है, मैं एक घटना बताऊंगा। कांडीबेली पुलिस स्टेशन के अंदर संजय नगर में घटना अब 10 दिन पहले हुआ है, रामलखन यादव के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के उनको मारा पीट हुआ, उनकी मौत हो गई। शायद क्या पुलिस भी इस घटना को दोहराना चाहती है? क्या पुलिस चाहती है कि ऐसा यहाँ पे घटना हो तब पुलिस कार्रवाई करेगी क्या? आइए देखते हैं इस घर का दृश्य। ये महिला है, उनसे बात करते हैं। और यही एक दुकान है जिसका ये झगड़ा का जड़ बना हुआ है, उनका मृत्यु का कारण बना है। आइए हम बात करते हैं, एक लेडीज है और बात करना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम रात भर बाहर थे। रात को हम जब बाहर गए तो पुलिस को कंप्लेंट देने, तो पुलिस हमारा कंप्लेंट नहीं लिया। 100 फिर बोले जाओ तुमको घर में लेंगे। मैं एक अपंग बच्ची और एक जवान लड़की और 3 छोटे छोटे बच्चे लेके मैं रात भर बाहर थी। जब उसने मेरा केस नहीं लिया, बोला 103 पे फ़ोन करो। जब मैं 103 पे फ़ोन की तो पुलिस आई तो बच्चे लोग को अंदर किया और मेरे को, मेरी देवरानी को और केसरी गुप्ता को, सुभाष को पुलिस चौकी ले गए। फिर उधर उन लोग को समझौता किया, ना मेरा केस लिया, भेज दिया। हम लोग को घर में आए। सुबह ये लोग रात को झगड़ा लपड़ा किए। मैं ससुर का सुबह इंतकाल हो गया। कॉल किया तो उसका कंप्लेन नंबर है आपके पास? नहीं लिए वो मेरा सुनवाई लिए ही नहीं। वो सुभाष गुप्ता जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। इसमें पुलिस का हाथ है। क्या कोई डायरी मेंटेन हुआ है? क्या डायरी कुछ मेंटेन हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं। खाली बोले जाओ आपको अंदर ले लेंगे और ले लिए और सुबह निकालू। हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, हमारा कुछ ले ही नहीं रहे कंप्लेंट। सुभाष गुप्ता बुला रहे पुलिस को, पुलिस हाजिर हो जा रही है। क्यों? क्या उसका वजह है? हमारा कंप्लेंट नहीं ले रहे। उसके ऊपर कार्रवाई होएगा कि नहीं? इतना बड़ा हत्या कर दिया है। अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे एक पुलिस के प्रति एक आक्रोश भी है, क्योंकि जब कोई पीड़ित पक्ष होता है जिससे घर में एक मैयत हो जाती है, उसके पे क्या बीतता है, जिस पे बीता वही समझ सकता है। क्योंकि लोग तो ऐसे समझते हैं कि चलो मैयत हो गया, लेकिन उस परिवार पे क्या बीतता है। पुलिस को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो न्याय होना चाहिए, जो उचित न्याय होना चाहिए, वो पुलिस को न्याय देना चाहिए।